श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रामायण के कुछ अचूक मंत्र, जिन्हें प्रयोग में लाकर आप अपने घर बैठे ही अपनी चीज़ों को, जैसे नज़र दोष है, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम एकदम से किसी के पास नहीं जा सकते हैं तो हम दूर कर सकें। इस तरह के कुछ मंत्र हमारे ही ग्रंथों में मिल जाते हैं, हमारे उन्हें बस उठाने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं, मैं उन्हीं को आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ, जिनके बल से आप नज़र दोष दूर कर सकते हैं, कलेश दूर कर सकते हैं, धन प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। सभी प्रकार के मंत्र, यानी कि मंत्र आपको मैं बताने जा रही हूँ, चौपाई के रूप में है, वो रामायण में ही लिखे हुए हैं। तुलसी कृत रामायण के कुछ अचूक मंत्र आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें हर चीज़, हर बीमारी, हर रोग दोष, हर भूत पिशाच, सभी को दूर भगाने के मंत्र होते हैं। पर उन्हें कैसे प्रयोग करें, ये आज मैं आपको बताऊंगी। क्या हम उन मंत्रों को ऐसे ही पढ़कर यूज में ला सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर हमारे मरीजों को देखता है, वो उसकी शिक्षा प्राप्त करता है। एक पंडित होते हैं, वो उसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं ज्ञान की। और सबका एक अपना एक जो काम होता है वो अपने तरीके से करते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो मंत्र हैं, हम कोई भी इस तरह से यूज नहीं कर सकते। पहले उन्हें हमें सिद्ध करना होता है। उन्हें पूरी तरीके से कैसे सिद्ध करेंगे मंत्रों को, वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगी। और क्या क्या मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ। रक्षा रेखा मंत्र मैं आपको बताऊंगी। विपत्ति नाश के लिए जो मंत्र है, हमारी रामायण में ही लिखे हुए हैं ये मंत्र। संकट नाश के लिए मंत्र हैं, विघ्न नाश के लिए मंत्र हैं। कई बार होता है हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, नज़र दोष होता है, रात के 12 बजे दिक्कत हुई है तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए हर क्षेत्र में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये आज मैं आपको जानकारी दूंगी। श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के कुछ मंत्र जन कल्याणार्थ के लिए हमारे सामने रखते हैं। उत्तरी भारत में ये भिन्न भिन्न कार्यों के लिए काम में लाए जाते हैं और वे प्रभावी भी हैं। इनमें से जो मंत्र जप करना हो उसके लिए हवन करना पड़ता है। घर में छोटा सा हवन कुंड बना लेना चाहिए, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दें और दी हुई 17 चीज़ों में से 107 आहुतियाँ देकर मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। हवन तो सिर्फ एक बार ही करना होता है, लेकिन मंत्र जाप रोजाना करना होता है। 107 बार करना पड़ेगा, 8 बार होता है वैसे। मेरे को ये हिंदी की गिनतियां हैं तो कुछ कम समझ में आ रही है, वैसे ये 7 ही है। इससे इस फल की प्राप्ति होती है। हवन के लिए आवश्यक वस्तुएं इसमें दे रखी हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारे सारी चीज़ें बताई हैं। चंदन का चूरा, तिल, घी, दाल, अगर, तगर, कपूर, शुद्ध केसर, नागर मोथा और जौ, चावल, पंचमेवा, पिस्ता, बादाम, अंगूर, काजू, तिल, इनमें से कम 7 वस्तुएं आवश्यक हैं। मंत्र जब सोमवार के दिन करें, या तो गुरुवार के दिन करें, या करें शुक्रवार से प्रारंभ। तो हमें जो मंत्र जाप शुरू करना है, जो हमें मंत्र सिद्ध करना है, उसका जाप हमें सोमवार या गुरुवार या शुक्रवार से प्रारंभ करना चाहिए। एक बार ही हमें हवन करना है, पर मंत्र को सिद्ध करने के लिए जो उसका जप करना है वो हमें सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार से प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कि अब एक मंत्र है हमारा रक्षा रेखा मंत्र। रक्षा रेखा मंत्र है तो उसमें क्या है, माम भृक्षय रघुकुल नायक, धृत वर चाप रुचिर कर सहायक। तो ये देख सकते हैं, रक्षा रेखा मंत्र है हमारा। विपत्ति नाश के लिए राज जीवन्यन धरे धनु सहायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। आप देख सकते हैं हमारी रामायण में हमारे तुलसीदास जी ने कुछ मंत्र इस तरह से दिए हुए हैं। संकट नाश के लिए हैं, दीन दयाल मृदु समभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। और इन मंत्रों को हम अभिमंत्रित अगर कर लेते हैं तो हम अपने आप ही अपनी चीज़ों को, अपने छोटी मोटे
कष्टों को हर सकते हैं इन चौपाइयों के द्वारा। विघ्न नाश के लिए सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि राम से कृपा लोक ही जेहि। जहाँ पर राम की कृपा है वहाँ पर विघ्न नहीं आएंगे, इस तरह की ये चौपाई है। खेद नाश के लिए, जैसे हमें किसी से खेद हो जाता है तो उसके लिए भी चौपाई दी हुई है। जब ते राम ब्याहो घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। तो आप देख सकते हैं उपद्रवों तथा विविध रोगों की शांति के लिए है। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। और हमारा जो नज़र झाड़ने का लिए, नज़र जो कि हमारे नॉर्मल सी चीज़ है, ज़रा सा किसी ने देख लिया, अरे बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा सुंदर घर बना हुआ है, तो हमें बहुत जल्दी नज़र लगती है। तो उसके लिए है श्याम गौर सुंदर दौ जोरी निरखई छवि जननी तिन त्रोरी त्रन तोरी। तो आज मैं आपको बता दूं, मैं नज़र का धागा बनाती हूँ। मेरी ससुराल में अधिकतर सभी लोग मुझ पर ही बनवाते हैं नज़र का धागा, तो मैं यही मंत्र का जाप करती हूँ। और दूसरी चीज़ भी है जो मैं करती हूँ उसमें, तो ये भी है एक जीविका प्राप्ति के लिए। जैसे कि किसी की जल्दी से जॉब नहीं लग रही है, डिग्रियाँ प्राप्त कर ली हैं, बहुत मेहनत कर चुके हैं, तो उनके लिए भी दिया हुआ है। विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। तो ये देख सकते हैं। देखो, कोई भी मंत्र है वो हम पर जब काम करेगा, जब हम पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ हम किसी काम को करते हैं, तब वो काम करता है। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, अगर हम पूरे उससे सोच रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। परंतु अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, 24 घंटे पॉजिटिव रहेंगे, क्यों आगे हम कुछ अच्छा प्राप्त करने वाले हैं, तो ऐसा ही होगा। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, मानना चाहिए। नहीं मानने हो तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, ना उनमें कमी निकालो, ना उनसे कुछ करो। और अगर मानते हो तो पूरी शिद्दत के साथ करिए, विश्वास के साथ करिए। संपत्ति प्राप्त के लिए जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति ना विधि पावहि। रिद्धि सिद्धि प्राप्ति करने के लिए है साधक नाम जपहिले लाए होय सिद्धि अनिमादिक पाए। कुशल क्षेम के लिए भुवन चारिदस भरा उछाहू जनक सुता रघुबीर ब्याहू। कुशल क्षेम के लिए है। मंगल के लिए मंगल भवन अमंगल हारी द्रिबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ये नॉर्मल सी है, सभी मतलब नॉर्मल तरीके से बोल भी लेते हैं, सभी की जुबान पर भी रहती है। और इसी अधिकतर आपने देखा होगा हमारे जो व्यासपीठ पर से बोलते हैं, ये चौपाई बार बार वो बुलवाते हैं, जिससे अधिकतर सभी को पता भी होता है, सभी बोलना भी जानते हैं इस चौपाई को। अगर हम इसे अभिमंत्रित करते हैं तो हमारे मंगल कार्य होते रहेंगे। और मुकदमा जीतने के लिए कई बार हमारे मुकदमे पड़े रहते हैं, और अगर हम गलत नहीं हैं, अगर हमारा फिर भी कोई गलत वकील फंस गए हैं उनकी तरफ और वो ही जीत रहे हैं, तो हम मुकदमे को जीतने के लिए अगर हम सही हैं तो हम मुकदमा कैसे जीतेंगे। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। देखो, सभी मंत्र हैं, पर उनका अगर तुम नेगेटिव प्रयोग करेंगे तो वो आप पर काम नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव प्रयोग करेंगे, अपने काम बनाने के लिए ही करेंगे, तो ये सारे मंत्र आपके लिए बने हैं। और ये बहुत प्रभावशाली मंत्र हैं जिनको मैंने प्रयोग भी किया है और उनको असर भी देखा है। शत्रु से मित्रता के लिए गरल सुधा रिपु करही मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। शत्रु से मित्रता, अगर हमें किसी से मित्रता करनी है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र है और गलतफहमी की वजह से हमारा मित्र वो छूट गया, तो हम अगर ये चौपाई पढ़ेंगे, ये मंत्र पढ़ेंगे, गरल सिधा रिपु करही मिताई गोपत सिंधु अनल शीतलाई, तो ये आप पढ़ सकते हैं। शत्रुता नाश करने के लिए ब्योरी न कर काहूसन कोई राम प्रताप विस्मता खोई। ब्योरी न कर काहूसन कोई राम प्रताप विस्मता खोई, ये आप बोल सकते हैं शत्रु नाश के लिए। यात्रा तथा उद्योग की सफलता के लिए प्रवेशी नगर की जे सब काजा हृदय राखे को सलपुर राजा। जब हमारे हनुमान जी महाराज ने उसमें
लंका में प्रवेश किया था तो उन्होंने श्री राम को हृदय में रख कर किया था। और उससे इसमें खुद साफ साफ लिखा है, जब आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी प्रवेश करते हैं, किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, अगर ये मंत्र आप लेकर जाएंगे तो आपका कार्य हमेशा ही बनेगा, आप हमेशा ही सफलता प्राप्त करेंगे। पर मंत्र वही है कि आपको सिद्ध करने पड़ेंगे और सही काम के लिए ही ये मंत्र काम करेंगे। परीक्षा में पास होने के लिए, और परीक्षा में पास ऐसा नहीं है कि ये मंत्र ही बोल लो और आप पास हो जाएंगे, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, सिद्धि आपको करनी पड़ेगी। मोरी सुधार रही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अंघाती। आकर्षण के लिए जेही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछऊ संदेहु। कठिन कलेश नाश के लिए हरन कठिन कलुष कलेशु, महामोह निस्दलन दिनेशु। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे ग्रंथों में सब तरह के महामंत्र लिखवा रखे हैं। महामारी शीतलता आदि का प्रभाव न हो। जय रघुवंश वनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषाणु। आप देख सकते हैं मस्तिष्क पीड़ा दूर करने के लिए हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनीचर भागे। जब हमारे सिर में पीड़ा होती है तो कई प्रकार ऐसा होता है कि बुरी शक्तियाँ हमारे सर पर विराजमान हो जाती हैं, और जब आप हनुमान जी का नॉर्मल भी हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं तब भी भाग जाते हैं। पर इस मंत्र को अभिमंत्रित कर लेंगे तो आपके जो इस तरह की कोई बुरी शक्ति होगी, राक्षस होगी या कुछ भी होगा, वो दूर भाग जाएंगे। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनीचर भागे। विष का प्रभाव शांत करने के लिए है। आपने देखा है ना कि झाड़ देते हैं, विष का प्रभाव शांत करने के लिए है। नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फलुदीन अमीको। नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फलुदीन अमीको। ईश्वर दर्शन के लिए नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। नील सरोहरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। बहुत सुंदर चौपाई है, और अगर आप नित्य प्रति इनका जाप कर लेते हैं, ये सिद्ध हो जाती हैं, तो ये आपको ईश्वर के दर्शन करा देंगी। राम मिलन के लिए, राम से मिलना है, आराम मिलने के लिए आराम। राम चरण दृढ़ प्रीति करई, बालई कीने तनु त्याग। सुमन माल जीमी कंठ ते, गिरन न जानी बाग। तो आप देख सकते हैं आराम करने के लिए ये वाली चौपाई यूज करेंगे। भूत भगाने के लिए प्रवनऊ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसई, राम सर चाप धर। तो आप देख सकते हैं अकाल मृत्यु निवारण के लिए, आप देखिए कितनी बड़ी चीज़ों के लिए हमारे यहाँ पर। नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। श्यावर रामचंद्र की जय। गुम हुई चीज़ प्राप्त करने के लिए गई बहोर गरीब ने बाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। तो आप ये सारी चौपाइयाँ अगर आप इनको अभिमंत्रित कर लेंगे तो कई बार हमारी खोई हुई चीज़ होती है जो घर में होती है, वो हमें मतलब इन मंत्रों को अभिमंत्रित करने के बाद हम कई बार देखते हैं कि किसी गुरु के पास जाते हैं, वो बता देते, तो वो इसी शक्ति और इसी मंत्र को बोलने की वजह से वो इस तरह से जगह बता देते हैं। दरिद्र हटाने के लिए अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जिमी सरिता सागर महु जाही, जदपि ताही कामना नाही। तिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। सारी जो हमारी चौपाइयाँ हैं, जो हमारे मंत्र हैं, वो पूरी ईमानदारी और सच्चे कर्म और सच्चे निष्ठा और सच्ची चीज़ों के लिए ईमानदारी से प्रयोग में लाने के लिए है। ये गलत प्रयोग करेंगे तो ये काम नहीं करेंगी। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रेम मगन कौशल्या निशि दिन जात न जान। प्रेम मगन कौशल्या निशि दिन जात न जान। सुख स्नेह बस माता, बल चरित्र कर गान। बोलो सियावर रामचंद्र की। पुत्र प्राप्ति के लिए है सुख स्नेह। अधिकतर आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हैं, लड़कियां, जिसको लड़कियां हैं वो लड़कियां ही रह जा रही हैं, जिनको पुत्र हैं पुत्र ही हो जा रहे हैं। और ये मंत्र अगर प्रयोग में लाएंगे तो जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मनोरथ सिद्ध करने के लिए भवभंजन रघुनायक
रघुनाथ जसु सुनहि जे नर के अरु नारी, तिन्हे कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारी। जो आपके मनोरथ सिद्ध करेंगे वो हमारे त्रिपुरारी करेंगे। तो आपको कौन सी चौपाई बोलनी है उसके लिए, भवभंजन रघुनाथ जसु सुनहि जे नर के अरु नारी, तिन्हे कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारी। शत्रु के सामने जाने के लिए कर सारंग तून कटि माथा, आर्य दल दलन जल चले रघुनाथा। कर सारंग तूने कटि माथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा। विवाह के लिए तब जनक पाई वशिष्ठ आयुषी, ब्याह साज सवारी के, मांडवी रुत कीर्ति उर्मिला, क्वारी लई हंकारी के। विद्या प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए देखिए, विवाह के लिए सुंदर चौपाई है, आप इसको सिद्ध कर लें। विद्या प्राप्ति के लिए, और देखिए विवाह भी तब आप कीजिए जब आप कुशल हों, कुछ कर सकते हो जीवन में। आप दूसरे इंसान को अगर अपने साथ बांध रहे हैं तो उसको कभी कष्ट ना दें। इस तरह के संकल्प के साथ अगर करेंगे तो विवाह आपका जल्दी ही इस के मंत्र के प्रभाव से हो जाएगा। विद्या प्राप्ति के लिए गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में न लगता है, प्रेम बढ़ाने के लिए, जैसे कि हमारा बच्चों में प्रेम है और बच्चे किसी से प्रेम हमारा गुस्सा आता है, क्रोध आता है किसी को हम पर, तो प्रेम बढ़ाने के लिए सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। शास्त्रार्थ में विजय पाने के लिए तेही अवसर मुनि शिव धनुभंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। दूध देने के लिए आगे दिया हुआ मंत्र कागज पर लिखकर उसे घी गुड़ चंदन चूरा धूप दे मंत्र 21 बार पाठ करें, फिर लाल कपड़े में डालकर भैंस के सींग को बांध दें। भैंस या गाय दूध देने लगेंगे तो शनिवार को हनुमान जी को भी फूल चढ़ावें और नारियल तोड़ें। बंदो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार वसई राम सर चाप धर। ये हमारे जैसे कि कई बार दूध देने नहीं देते, नज़र टोक लग जाती है पशुओं को, तो ये उनके लिए उपाय हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो मेरे सभी राम भक्त, हनुमान भक्त सभी के लिए मैंने सुंदर चौपाई, सभी के यहाँ पर रामायण होनी भी चाहिए, हमारे पास हमारे ग्रंथ होने भी चाहिए और हमें उन्हें पढ़ना भी चाहिए, हमें पता भी होना चाहिए। तो ये सारे मंत्र आप इनमें से कोई भी, जो भी मंत्र आपको ये लगता हो कि हम सिद्ध कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं, तो आप कीजिए। प्रभाव जब ही करेंगे ये सारे मंत्र जब आप पूरे विश्वास, संपूर्ण विश्वास के साथ करेंगे। और पहली बात तो यही है कि जैसे एक डॉक्टर को कोर्स करना पड़ता है, जैसे एक शिक्षक को कोर्स करना पड़ता है, ऐसे ही सभी मंत्रों को अभिमंत्रित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमें इन पर भी, इनकी भी पूजा पाठ जब तब करने पड़ते हैं, जब भी ये मंत्र हमारे काम करते हैं। इसीलिए सभी ने, गुरुजन, साधुजनों और इनके लिए एक अलग ही लोगों को बताया गया है, वो क्योंकि अभिमंत्रित कर लेते हैं और तभी ये काम भी करते हैं। तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए। और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। और अपना काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, शुभ कर्म करते रहिए, जियो और जीने दो, और कर्म करते रहिए। फल की इच्छा मत कीजिए, किसी को सपने में भी दिल दुखाने की, कष्ट देने की इच्छा मत रखिए मन में। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप तब थोड़ा बहुत कर दीजिए, पर उनके जैसे तो तब भी मत बनिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई नई चीज़ों के साथ, नई नई बातों के साथ। और जैसे कि आप मेरा चैनल में देख सकते हैं, सब भक्ति भाव की बातें हैं आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। और मैं प्रभु के भक्तों के आश्रित ये चैनल बनाई हूँ, तो प्लीज़, और प्रभु के आश्रित, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।